एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात, ओ मेरी बीवी, ये बता मामला क्या है। सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात ये हैं, मक्के का दस्तूर ये है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। जुमले पे एक जुमले पे गौर करें, वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, तू जाके आमना को समझा दे, तू जाके आमना से मना कर दे। जुमले पे गौर करें, सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दो यार, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की माँ रोने लगी, आंखें अश्कबार हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। अम्मा ये बताइए, मशवरा करके तो नहीं बैठो नरई वालों कि नारा भी तुम ही लगाओगे और जवाब भी तुम ही दोगे। हाथ उठाकर नबी का झंडा लगा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने बाबू, बस नारा लगाते रहिए, ज्यादा ना करिए, इतना काम करिए आप। सुने मोहब्बत के साथ, सरकार की दादी के, सरकार की तवज्जो इधर ख्याल करें, सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, इन बातों को मैं घर में आता जाता, इधर देखें आप, इधर देखें, इतनी बातों पे गौर नहीं करते हैं, इधर देखें। बेटी आमना, खुशबू न लगाए कर, नए कपड़े ना पहना कर। नबी की माँ कहती हैं, अब्बा जान है, मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई, मगर जब से, इधर ख्याल करें, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है। क्या? नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है कि मिला तुझको माहे तमाम है। अब एक जुमले पे गौर करें, नबी की अम्मी कहती हैं, बाबा जान, खुशबू न लगाई, नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, उलमा की तवज्जो का तालिब, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, हालात बदल गए, रंगत बदल गई, कैफियत बदल गई, खुशबू ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के करीब से, काय के करीब से, ये बताना चाह रहा हूं आपको, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूं, पेड़ों से आवाज आती है, पहाड़ों से आवाज आती है, उलमा बैठे हैं सुने, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, बूटों से, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो।
अब 2 नंबर कहता हम सलाम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बोले जी ये तो बरेलवा मसलक वाला है। हाँ वो कहता है तो बरेलवा मसलक वाला है। मैंने कहा यार मोहब्बत में जब ताना मिलता तो सीना चौड़ा हो जाता है। ये तो फाजिले बरेलवी की मोहब्बत का ताना, मगर खामोशी से सुनो। हम सलाम पढ़े, हम तो बरेलवा मसलक वाले हैं, मगर ये पेड़ पौधे, ये पत्थर पत्थरिए, जरा ये तो बताओ इनका कौन सा मसलक था? तवज्जो है आपकी? पता चला सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है और बगावत करना ये दुश्मनों का काम। मेरे करीम आका ने फरमाया, 2 पहाड़ों का जिक्र फरमाया। दोनों पहाड़ मदीने में, कितने पहाड़ों का जिक्र फरमाया? 2 पहाड़, जबले ओहद, जबले ईर। आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, ये मोहब्बत नहीं करता। आका ने फरमाया ये तुम्हारे नबी से बुग़्ज़ रखता है। तवज्जो है? जबले ईर याद करो क्या नाम है? जबले ईर। ये बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है। और ये जबले ओहद कहाँ बैठे हो इतना तो याद जरा बताओ। जबले ओहद कुछ सीखना चाहिए, हाँ महफिलों में आकर ले जाना चाहिए कुछ ना कुछ। जबले ओहद प्यार करता है, क्या करता है? हाँ जरा बुलंद आवाज से बताओ क्या करता है? प्यार करता है। और जबले ईर दुश्मनी क्या करता है? मगर दोनों मदनी है। कमाल ये है दोनों मदनी है, दोनों मदीने में। ये प्यार करता है, ये बुग़्ज़, ये नफरत, दोनों मदनी। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। चलो बड़ी तेजी से आगे की तरफ चलते हैं। नबी की अम्मी कहती है बाबा जान कभी खुशबू न लगाई, कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है हालात बदल गए, रंगत बदल गई, कैफियत बदल गई। चलो आगे की तरफ चलते हैं। नबी की माँ का बयान है, रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, जो जहन में होता है औरत इस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो इस दर्द की बरकत की बदौलत जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। वो भी मुझे याद आ गया। अल्लाह की इज्जत की कसम सुने सरकार का मीलाद। नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो गया। जो भूल गई थी दर्द की वजह से वो भी मुझे याद आ गया। मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया था, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना-ए काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं, घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात के वक्त में, रात में मक्के के माहौल में एक दाया के करीब जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है। चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। ओ नौजवानों जलसे में आने वालों सुनो, पहली दाया ने मना कर दिया। रात के वक्त में दूसरी दाया के घर जाती है। जैसे ही दूसरी दाया के मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहुंची, कहा चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। दूसरी दाया ने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर पहुंची, तीसरी दाया ने भी मना कर दिया। चौथी दाया के घर पहुंची, चौथी दाया ने भी मना कर दिया। एक जबान होके मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, मामला क्या है, चलने से इनकार क्यों कर दी हो? एक जबान होके कहती हैं ओ आमना की रिश्तेदार खातून
तवज्जो से जुमले नोट करें। ओ आमना के रिश्तेदार खातून, हम जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मेरा नबी यतीमों का सहारा बन के आया है। मक्के की औरतों ने इनाम के लालच में, पैसे के लालच में, दौलत के लालच में आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है। वापस आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से, मेरी बेबसी की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने मना कर दिया। नबी की अम्मी रो रही हैं, आंखें अश्कबार हैं, आंसू बह रहे हैं। ख्याल करें, आंसू बह रहे हैं। नबी की अम्मी अश्कबार हैं, रोते रोते सर झुकाए बैठी हैं। इधर ख्याल करें, इधर ख्याल। नबी की अम्मी सर झुकाए बैठी रो रही है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, नराई वालों सुने, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बा तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मौला मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, तवज्जो है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। क्या बात, मक्के की दाया तो आती मगर हमने, बोल के दिखाएं, हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं, मौला क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के रब की बारगाह में बड़े प्यार में अर्ज करते हैं, मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे, अल्लाह तू इंतजाम फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम। क्या बात है, हो गया, हो गया, हो गया। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह कौन सी दाया का इंतखाब किया, कौन सी दाया का इंतजाम किया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में बड़े प्यार में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मौला हमने पहले आसमान को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। जहन हाजिर है, बेचैनी तो नहीं हो रही है, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेंगे? जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक रो रहा है, जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते। क्या बात है, वाह, के जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के हर किस्मतें बदलते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। वाह गुलामों के किस्मतें, मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला कौन सी दाया का इंतजाम हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी, जी, आज से पहले किसी की दाया भी न बनी,
मौला कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी आंखें पाक, जिनका पूरा बदन पाक, और यही तक नहीं, जिनका अकीदा भी पाक। तवज्जो है, जिनका अकीदा भी पाक। ऐसी दाया का इंतजाम फरमाया। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला नाम बता दे। अल्लाह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। आज रबीउल नूर का महीना है, वो तारीख आए। सुनियो, हम अपने घरों को सजाएं, मदरसों को सजाएं, मस्जिदों को सजाएं। लोग फतवे लगा रहे हैं, उनके पेटों में दर्द है, पैसा हमारा खर्च है। नरई वालों, ये बड़ी बड़ी झालर, बड़ा इंतजाम, बड़ी लाइटें, बड़ा पंडाल, बड़े बड़े उलमा को हिंदुस्तान भर से बुलाया। ये अल्लाह का फजल है। हम सुन्नियों का ही तो पैसा है भाई। किसकी आमद में, किसकी आमद की खुशी में? हाथ उठा के बताओ, हमारे नबी की। किसकी आमद की खुशी है? हमारे नबी की। हम अपने नबी की खुशी में, आने की खुशी में, आमद की खुशी में, उस तारीख की खुशी में हम पैसा खर्च कर रहे हैं। उनके पेटों में क्या दर्द है? लाइटें हम सजा रहे हैं ना, घरों को हम सजा रहे हैं, मस्जिदों को, मदरसों को हम सजा रहे हैं, इनके पेटों में दर्द। हमने कहा बड़े वाले तब भी रोए थे, अब ये चेले आज रो रहे हैं और ये रोते ही रहेंगे। सही कह रहा हूँ, रोते ही रहेंगे। और ये फतवे कहाँ से कहाँ से? हमने कहा देख यहाँ से। मैंने कहा मौलाना जुलूस कहाँ से? मैंने कहा हम बताएंगे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम है, बहुत बड़े मुहक्किक का नाम है। अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, तवज्जो से जुमले नोट करें। और अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये भी लिखते हैं, अल्लाह ने सरकार की आमद के वक्त 3 झंडों को लेकर भेजा। कितने? 3। हजरत जिब्रील को भेजा, एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में गाड़ दो, एक खाना एक काबा की छत पे जाकर गाड़ दो, और दुनिया वालों को बता दो जो मेरा महबूब मक्के में चलवागर होने वाला है, हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक सब उसी की हुकूमत। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है? जिब्रील अमी से पूछो, झंडे लगा रहे हैं मीलाद मुस्तफा के, महफिल सजा रहे। ये फतवे लगा रहे हैं, वो हजरत जिब्रील झंडे लगा रहे हैं, इनके पेटों में दर्द हो रही है। अच्छा देखो, इनके घर बिल्कुल रबीउल नूर पे अलग नजर आते हैं, सुन्नी लाइटिंग अलग, और इसका पड़ा जैसे 40वां हो रहा है इसके घर में, बिल्कुल सूखा, कुछ नहीं, न लाइट न झंडा, हजरत कुछ भी नहीं, खत्म। और सुन्नियों का घर जगमगा। अल्लाह करे कि सदा जगमगाता ही रहे। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। चलो बड़ी तेजी से बस आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ अर्ज करने लगा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला कौन सी पवित्र दाया का इंतजाम किया? रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुनो, पहली दाई। अच्छा बता दें कि छोड़ दे भैया, अगले जलसे में बता देंगे आज ही। पहली दाई हजरते हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, सुभान अल्लाह। दूसरी दाया का नाम सुनो, दूसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, तीसरी दाया का नाम हजरत मरियम, चौथी में इख्तलाफ है मगर सुन लो, चौथी दाया का नाम हजरत यासिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं, मौला एक भी दुनिया में नहीं है, अल्लाह इनका तो इंतकाल हो गया, कई सौ साल हो गए, अपनी कब्रों में आराम फरमा रही है। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, आज मेरे महबूब की आमद की घड़ी का दिन है। अल्लाह रब ने ऐलान फरमाया, रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? जाओ जाओ कब्रों पे जाओ, तवज्जो, कब्रों पे जाओ और कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील, तवज्जो तवज्जो, नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार, उसी रात की घड़ी में हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पे पहुंचते हैं।
आवाज लगाई, खड़ी हो गई हजरत मरियम, खड़ी हो गई हजरत हाजरा, खड़ी हो गई हजरत आसिया, खड़ी हो गई। चारों बोली जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले मैंने नहीं, रब ने बुलाया है। अल्लाह हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला, मेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है, जाओ जाओ आमना के घर चली जाओ। और आमना पूछे कौन हो, कहाँ से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि आमना पूछे तो सर झुका के कह देना, आमना हम तेरी खादिमा बन के आई। हजरत जिब्रील चारों को लेके चले। जुलूस सुने मेरे वालों, बस आखिरी जो तकरीर खत्म करने लगा हूं, जुलूस सुने। लोग कहते हैं ना कहां से जुलूस? हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील ठहरो, जन्नत से 70,000 हूरे और लेके जाओ। अरे यार अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा बोल के बताओ कितनी हूरे, कितनी हूरे? 70,000 हूरे और लेके जाओ। जिब्रील पूछते मौला ये क्या करेंगी? रब ने ऐलान फरमाया, मेरे महबूब की आमद होगी, हूरे नाते गुनगुनाएंगी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। क्या बात है? कितने? 70,000। मौला ये क्या करेंगे? बोले पूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कितने हो गए भाई नारे वालों? 1,40,000 प्लस 4 पवित्र दाया, सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह हजरत जिब्रील, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेके चले। मेरे नबी की अम्मी सर झुकाए बैठी, ऐसे बैठी थी, नबी की अम्मी रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत महबूबा आगे बढ़ती हैं, नबी की माँ की पेशानी, सैयदा की पेशानी को आए हाय पेशानी को चूमा, बोसा दिया। नबी की अम्मी ने सर उठाया। हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं, हाथों को चूमती है। हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं, लबों को बोसा देती है। हजरत आसिया आगे बढ़ती है, कदमों को चूमती है। मेरे नबी की अम्मी रोती रोती सर उठाती हैं, बड़े प्यार में कहती हैं, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, कहाँ की हो? मक्के में कभी मुलाकात नहीं हुई, कहाँ की रहने वाली हो? चारों एक जबान होके बोली, आमना मुबारक हो। तवज्जो है? हाँ, आमना मुबारक हो। जब चारों ने अपनी जानकारी दी तो नबी की अम्मी कहती है, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माएँ हो। क्या कहा? तुम तो नबियों की माँ हो। सैयदा ने कहा, हमारे नबी की माँ ने कहा, तुम तो चारों बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माँ हो। एक जबान हो के बोली, आमना तुझे मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माएँ हैं, तेरी गोद में रसूलों का सुल्तान जलवागर होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदा का बयान मैंने अपने आंगन में देखा कि अजब अजब अंदाज के परिंदे मंडला रहे हैं और उनकी चोंचों में हीरे मोती हैं, मेरे बिस्तरे के करीब बखेर रहे हैं। मैंने रब से पूछा, मौला आज से पहले मैंने ये परिंदे नहीं देखे, मौला ये कैसी खुशियां मना रहे हैं? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आपने आज हमसे न पूछो, इन परिंदों से पूछो। मौला ये तो बेज़बान है, बोलते नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आमना आज से पहले ये परिंदे ना बोले, मगर आज मेरे महबूब की आमद की घड़ी है, परिंदे बोलेंगे। क्या बात है? सुभान। परिंदे बोलेंगे, परिंदे बोलेंगे। सैयदा ने पूछा, परिंदों तुम कैसी खुशियां मना रहे हो? परिंदों को अल्लाह ने ज़बान अता कर दी। परिंदे अपनी ज़बान से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने। सुभान।